मैं याद करा दूंगा आपको। मैं याद करा दूंगा रे। विश्वास तो कर, अभी देख, अभी कभी याद कराता हूँ। आइए, ये टेबल देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है आपका सल्फोनिक एसिड, फिर आता है आपका एनहाइड्राइड, COO, ये एनहाइड्राइड आता है। फिर आपका आता है एस्टर, COOR। फिर आपका आता है एसिड हेलाइड। फिर आपका आता है अमाइड, CONH2। एक बार मैं बना लूं फिर, ताकि याद कराने में भी इजी रहेगी। फिर आपका आता है साइनाइड। फिर आपका आता है आइसोसाइनाइड। जैसे मुझे याद है, मेरे को कैसे याद हुई वो मैं आपको बता दूंगा ट्रिक कैसे याद हुई। फिर अल्डिहाइड। फिर आपको आता है कीटोन। फिर आपका आता है दोस्त अल्कोहल। फिर आपका आता है थायो अल्कोहल। और फिर आपका आता है दोस्त अमीन। ये आता है। आओ, 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 आओ। 2 डिग्री सफिक्स ऑलमोस्ट मैं आपको सबके लिए बता चुका हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट थे उन सबके लिए बता चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो आते भी नहीं है कभी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। एसिड एनाइड्राइड के लिए क्या होता है? ओइक एनाइड्राइड। एस्टर के लिए क्या होता है? ओएट। एसिड हेलाइड के लिए क्या होता है? ओइल हेलाइड। अमाइड के लिए क्या होता है? अमाइड। 2 डिग्री सफिक्स, है ना? 2 डिग्री सफिक्स। साइनाइड के लिए क्या होता है? नाइट्राइल। साइनाइड के लिए क्या होता है दोस्त? नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए क्या होता है? आइसोनाइट्राइल। अल्डिहाइड के लिए होता है अल, कीटोन के लिए होता है ऑन, अल्कोहल के लिए होता है ऑल, थायो अल्कोहल के लिए होता है थायोल। जहां जहां ओ एस से रिप्लेस होगा वहां थायो वर्ड ऐड करते हैं। और अमीन के लिए क्या होता है? अमीन। ये सब आपको पता है ना? 2 डिग्री सफिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअल में क्या है, ये प्रायोरिटी टेबल है, इसको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ता है। मतलब अगर एक पेरेंट कार्बन चेन पर कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एस्टर, एसिड हैलाइड चारों लग गए, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, तो इनमें से कोई एक ही नेता होगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, और वो कौन होगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो सर बाकी के क्या होंगे? बाकी के हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। उनकी औकात ब्रोमोक्लोरो जैसी हो जाएगी गुड्डू। उनकी औकात ब्रोमोक्लोरो जैसी हो जाएगी। ब्रोमोक्लोरो इथॉक्सी मिथॉक्सी जैसी। अगर उनकी औकात ब्रोमोक्लोरो जैसी हो गई तो उनके लिए क्या लिखना पड़ेगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स, जैसे ब्रोमोक्लोरो के लिए लिखते थे। तो कार्बोक्सिलिक के लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी। सल्फोनिक के लिए होता है सल्फो। और ये कभी आपके आएगा ही नहीं, सिलेबस से बाहर है। बहुत बड़ा होता है एल्केनॉइल ऑक्सी एल्कोक्सी कार्बोनिल। इतना बड़ा होता है, मतलब ही नहीं है। एस्टर जो है उसके लिए 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक होता है एल्केनॉइल ऑक्सी और दूसरा होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। और दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा आपको एकदम से याद होंगे, आप टीप के कर लेना, आप देख के कर लेना। फिलहाल याद आपको करने पड़ेंगे। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि ये टेबल मैं आपको याद करा दूंगा कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। ये मेरे पे विश्वास कर लियो, इतना सा। ये क्या होता है? हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनिल। जैसे क्लोरो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल, दोनों लिख सकते हो, दोनों सेम कलर से लिखा है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो दोस्त। अमाइड के लिए होता है कार्बामोइल। कार्बामोइल, कार्बामोइल यूज करते हैं। साइनाइड के लिए होता है साइनो। आइसोसाइनाइड के लिए होता है आइसोसाइनो। 2 डिग्री प्रीफिक्स, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएंगे। अल्डिहाइड के लिए होता है ऑक्सो, या फिर आप फॉर्माइल भी यूज कर सकते हो। ऑक्सो या फॉर्माइल, ऑक्सो या फॉर्माइल में से। लेकिन ऑक्सो कब करना है, फॉर्माइल कब करना है, वो अलग अलग कंडीशन है। लेकिन जब आप कीटोन लेते हो तो कीटोन के लिए ऑक्सो और कीटो बोथ आर अलाउड। ऑक्सो भी लिख सकते हो, कीटो भी लिख सकते हो, दोनों अलाउड है। अल्कोहल के लिए जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। अल्कोहल के लिए क्या होता है? हाइड्रोक्सी। थायो अल्कोहल के लिए होता है मरकैप्टो या सल्फामिल। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों अलाउड है। और अमीन के लिए होता है अमीनो विदाउट के लगा के आप सपेमर्स को भी बोल सकते हो। अमीनो विदाउट के। होपफुली आप समझ लोगे क्या कहना चाह रहा हूं। अमीनो विदाउट के का मतलब सपेमर्स। आइए, अरे भैया, अब याद कराने की जिम्मेदारी मेरी थी, अब याद करेंगे। सुनना। अरे ऐसी टिरिक बताऊंगा, टिरिक 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 टिरिक, इट्स टाइम फॉर टिरिक 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 टिरिक। आइए, ये दोनों क्या है? एसिड। और ये क्या है? एसिड के पुत्र, मतलब एसिड के डेरिवेटिव। ये दोनों एसिड, ये एसिड के डेरिवेटिव। टिरिक 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 टिरिक, और टिरिक टिरिक देख लो। टिरिक 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 टिरिक। देखो एबीसीडी आती है? हाँ सर, बहुत पहले पढ़ी थी, बचपन में नर्सरी एलकेजी में पढ़ी थी, थोड़ी धुंधली धुंधली यादें तो है। ऐसा कुछ होती थी, ए बी सी डी, फिर थप्पड़ पड़ जाता था, फिर ई एफ जी, फिर थप्पड़ पड़ जाता था। हाँ सर, याद तो है। तो सी और एस अल्फाबेटिकली, सी पहले आता है कि एस? सी पहले आता है। तो सी पहले आता है तो कार्बोक्सिलिक का सी, फिर बाद में सल्फोनिक का एस। बस आपको एबीसीडी ध्यान रखनी है। ये है एसिड, अल्फाबेटिकली पहले कार्बोक्सिलिक आएगा, फिर सल्फोनिक आएगा। अब एसिड के पुत्र, एसिड का सबसे बड़ा पुत्र, ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है इन तीनों में से। तो ये सबसे बड़ा पुत्र एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद आर एक्स एन, कॉपी भी हो सकती है कहीं और मेरी है, लेकिन है ना। एसिड डेरिवेटिव रिएक्शन। आर मतलब एस्टर, एक्स मतलब एसिड हैलाइड, और एन का मतलब क्या है? अमाइड। ओ भाई साहब, सबसे पहले एसिड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर एसिड के पुत्र बड़ा पुत्र, फिर रिएक्शन। एसिड का बड़ा पुत्र, फिर रिएक्शन, एस्टर, एसिड हैलाइड और अमाइड। देखा?
एसिड अल्फाबेटिकल, फिर एसिड का सबसे बड़ा पुत्र, फिर आर मतलब एस्टर, एक्स मतलब एसिड, एन मतलब अमाइड। हैशटैग समा भाई, हैशटैग समा लव। अभी रुक, इधर देख, यह है आपका कपल नंबर 3, यह है आपका कपल नंबर 2, और यह है आपका कपल नंबर 1। कपल नंबर 3, कपल नंबर 2, कपल नंबर 1। कपल नंबर 3 क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कपल नंबर 2 क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, कपल नंबर 1 क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। और ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, सी पहले आता है कि आई, तो सी पहले आता है, तो साइनाइड फिर आइसोसाइनाइड। अल्डिहाइड और कीटोन, पहले ए आता है कि के, सो पहले ए आता है, अल्डिहाइड कीटोन। अल्कोहल और थायोल्कोहल, पहले ए आता है कि टी, सो ए आता है, तो अल्कोहल थायोल्कोहल। और अंत में आमीन। मतलब थोड़ा समझना उसको मैं आपको समझाने के लिए